हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल गुवाहाटी आसाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम 4 दिन की मेघालय यात्रा पर थे। 3 दिन तो पूरे हमने मेघालय में ही बिताए, लेकिन लास्ट डे सुबह तो हम शिलोंग सिटी में घूमे और दोपहर के बाद हम चल दिए गुवाहाटी के लिए। लगभग 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे हैं गुवाहाटी। सुबह उमियम लेक से हम 11:15 बजे चले थे और दिन में 1:30 पर हम गुवाहाटी पहुंच गए। गुवाहाटी के अंदर माँ कामाख्या का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हिंदू धर्म के अंदर 51 शक्तिपीठ मानी गई हैं। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ यहाँ माँ कामाख्या मंदिर के रूप में है। अभी हम वहीं पर जा रहे हैं, वहाँ दर्शन करेंगे और माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वैसे तो मंदिर सुबह 8 बजे से शाम के 5:15 बजे तक खुला रहता है, लेकिन दिन में 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक फ्रॉम 1 PM to 2:30 PM मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। रास्ते में हमें यह एक नेपाली मंदिर और बहुत सारे फुटओवर ब्रिज देखने को मिले, जो बहुत ही यूनिक डिजाइन से बनाए गए थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मंदिर जाते समय हमने रास्ते में ब्रह्मपुत्र के भी दर्शन किए। हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं उन सभी के नाम फीमेल हैं, केवल यही एक ऐसी नदी है जिसका नाम मेल है। और ये इस रास्ते का अंतिम फुटओवर ब्रिज, जिसे अगेन बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। ये जो सामने आप भगवा कलर की बस देख रहे हैं, ये गुवाहाटी के पल्टन बाजार से चलती है और सीधे टेम्पल तक जाती है। ये इलेक्ट्रिक बस है। साथ ही ये जो द्वार आप देख रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि अब माँ के मंदिर का मुख्य रास्ता शुरू हो गया है, जो एक पहाड़ी रास्ता है। माँ का मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है जिसका नाम है नीलांचल पर्वत। पूरे पहाड़ी रास्ते को बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है, बहुत ही अच्छी तरह सजाया गया है। हमने टैक्सी में ही अपने जूते चप्पल और सामान रख दिया और सीधे हम पहुंचे माँ कामाख्या के मंदिर में। मुख्य मंदिर में जाने के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। सीढ़ियों के दोनों तरफ प्रसाद की काफ़ी सारी दुकानें हैं, जहाँ से आप मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। टैक्सी ड्राइवर के कहने पर हमने एक पुरोहित हायर कर लिया था। हम उसी के साथ जा रहे हैं तथा उसी की दुकान से प्रसाद लेंगे। यदि आप प्रसाद के साथ साथ नारियल भी खरीदना चाहते हैं तो आपको कम से कम 101 रुपये देने पड़ेंगे। अदरवाइज आप मिनिमम 50 रुपीज़ में भी प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर में एंट्री करने से पहले आपको कोविड की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखा के हमने VIP दर्शन के लिए 501 रुपये की एक स्लिप ले ली, ताकि हमें जनरल लाइन में ना लगना पड़े और जल्दी दर्शन हो जाए। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। मंदिर से बाहर आकर एक स्थान बनाया गया है जहां पर नारियल तोड़ा जाता है। हम लगभग 2:45 बजे लाइन में लगे थे और 3:15 बजे दर्शन करके बाहर आ गए। आप जो ये लाइन देख रहे हैं, ये जनरल दर्शन के लिए लाइन है, जो काफी लंबी है। अभी हम मंदिर के पीछे वाले हिस्से में आ गए हैं, जहां से मंदिर की बहुत ही भव्य संरचना दिखाई देती है। ऐसे धार्मिक, खास करके इतने प्राचीन मंदिरों में जाने से हमें एक अलग ही तरह की ऊर्जा प्राप्त होती है। ना केवल मंदिर को, बल्कि उसके आसपास का जितना भी एरिया है उसको बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है, बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है। मंदिर की दीवारों पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है, जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। मंदिर का ये हिस्सा सबसे पुराना है। शायद 17वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था। मैंने कहीं पढ़ा था कि बच्चों को भिक्षा नहीं, शिक्षा दें। मुझे उम्मीद है कि मंदिर का रखरखाव करने वाली कमेटी इस ओर जरूर ध्यान देगी। नीलांचल पर्वत पर कई सारे मंदिर हैं। यदि आप इस मंदिर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर माता भुवनेश्वरी का मंदिर है और वहाँ पर एक व्यू पॉइंट भी है।
और इसी व्यू पॉइंट से अब हम आपको दिखाते हैं कि गुवाहाटी शहर कैसा दिखाई देता है। मंदिर को जाने वाला जो मुख्य मार्ग है, उस मार्ग पर जगह जगह बहुत सारी ये मुराल पेंटिंग बनाई गई हैं जो किसी हिंदू धर्म से संबंधित पौराणिक कथा को दर्शाती हैं। स्टेप बाय स्टेप उस कहानी को यहाँ पर दर्शाया गया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये कौन सी कहानी है। यदि आप इस कहानी के बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। गुवाहाटी के पल्टन बाजार से मंदिर की दूरी केवल 10 किलोमीटर की है और एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। और ये रास्ते में एक और दूसरा व्यू पॉइंट है जिससे एक अलग ही तरह की गुवाहाटी की व्यू दिखाई देती है। दोस्तों, हम मेघालय की 4 दिन की यात्रा पर हैं। 3 दिन तो हमने पूरे मेघालय में बिताए। लास्ट डे मॉर्निंग में शिलोंग में घूमकर हम दोपहर को चल दिए गुवाहाटी की ओर। हमारी शाम को फ्लाइट थी, इसलिए हम गुवाहाटी में यहाँ माँ कामाख्या के मंदिर में दर्शन करने के लिए आ गए। मेघालय आसाम का पड़ोसी राज्य है। मेघालय में ट्रेन नहीं जाती। आसाम के गुवाहाटी से मेघालय की राजधानी शिलोंग लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए यदि आप शिलोंग जाना चाहते हैं तो पहले आपको गुवाहाटी आना पड़ेगा। गुवाहाटी से शेयर्ड टैक्सी पकड़कर आप शिलोंग जा सकते हैं। शेयर टैक्सी के अंदर किराया है 500 रुपये। आप चाहें तो अपनी प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं। यहाँ से बस भी जाती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समय लगाती हैं। दिल्ली से गुवाहाटी की फ़्लाइट 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे का समय लेती है। तो यदि आप शिलोंग जाना चाहते हैं तो गुवाहाटी की फ़्लाइट बेस्ट रहती है, क्योंकि शिलोंग के लिए जो डायरेक्ट फ़्लाइट है वो बहुत कम है और काफ़ी महंगी है। बातें करते करते कब पहाड़ी रास्ता समाप्त हो गया पता नहीं चला। इस द्वार से पता चलता है कि अब मेन रोड आने वाला है। यदि आप किसी दूसरे बस से या टैक्सी से आते हैं तो वो आपको इस मेन द्वार पर उतार देगी। यहाँ से आप इलेक्ट्रिक बस पकड़कर मंदिर तक जा सकते हैं। मंदिर से एयरपोर्ट जाते समय आप श्री भूपेन हजारिका जी की समाधि भी देख सकते हैं। मेघालय की तरह आसाम में भी सूर्यास्त 1 घंटे पहले हो जाता है। हमने अपनी यात्रा का अंतिम भोजन इस रेस्टोरेंट में किया, जहां पर हमें एक राइस प्लेट के लिए 100 रुपीज़ देने पड़े। 5:30 बजे हम एयरपोर्ट पर आ गए थे। हमारी फ़्लाइट 7:20 पर थी। गुवाहाटी का एयरपोर्ट काफ़ी छोटा है और यहाँ पर हमने एक चीज़ नोट की कि जल्दी आने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर बोर्डिंग भी केवल आधा घंटे पहले ही खुलती है। एयरपोर्ट छोटा भले ही था, लेकिन इसे बहुत ही सुंदर ढंग से डेकोरेट किया गया था। जगह जगह आसाम की कल्चर को दर्शाती पेंटिंग और कलाकृतियाँ लगाई गई थी। दोस्तों, हमने ये यात्रा की सितंबर महीने के अंत में। सितंबर महीने के अंत में या अक्टूबर महीने के स्टार्टिंग में हवाई यात्रा करने का फ़ायदा ये रहता है कि आपको नीचे की बहुत ही क्लियर और बहुत ही फेबुलस व्यू दिखाई देती है। अभी आप खुद देखिए, ऐसा लग रहा था मानो पूरी पृथ्वी जगमगा रही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।